हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम। मुझे आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इंट्रोगेटिव सेंटेंस से असर्टिव में चेंज करना सीखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिस सेंटेंस से कोई प्रश्न पूछा जाता है उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और जिस सेंटेंस में फैक्ट हो, इवेंट हो, थिंग हो, उसका जो डिस्क्राइब करता है, उसका जो वर्णन करता है, ऐसे सेंटेंस को हम असर्टिव कहते हैं। तो आए हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना सीखें। तो देखें, यहाँ दिया गया है चेंज फ्रॉम इंट्रोगेटिव इनटू असर्टिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ है और असर्टिव सेंटेंस ये इधर है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब यहाँ देखें, जैसे दिया गया डज योर मदर टीच क्वेश्चन मार्क। डज योर मदर टीच, क्या आपकी मम्मी पढ़ाती है? तो इसे हम यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। इसका आंसर अगर हमें देना होगा तो हम यस या नो में हम आंसर देंगे। इससे आपका कन्वर्सेशन भी स्ट्रांग होगा। तो देखें, हम यस पर देते हैं, जैसे यस कॉमा, यस माई मदर, अब यहां पर हो जाएगा टीचेज, यस माई मदर टीचेज फुल स्टॉप, हाँ मेरी मम्मी पढ़ाती है। अगर नो में हम देना चाहें, अब देखिए ये सेंटेंस हो गया असर्टिव में एफर्मेटिव। इसे हम क्या कहते हैं? एफर्मेटिव। हम नो दे करके सेंटेंस बनाएं, नो माई मदर डज नॉट टीच फुल स्टॉप। तो ऐसे सेंटेंस को हम कहेंगे निगेटिव, यानी इसमें नॉट नहीं लगा है तो ये एफर्मेटिव हो गया, जिसे हम हिंदी में हम स्वीकारात्मक कहते हैं। इसे हम पॉजिटिव भी कहते हैं। माई मदर डज नॉट टीच, इसमें नॉट लग गया तो ये सेंटेंस हो गया निगेटिव। हम दोनों तरह से आंसर हम दे सकते हैं। ऐसा नहीं कोई पूछे तो दोनों आंसर एक साथ दे दें। एक ही आंसर देना है, या एस में देना है या नो में देना है। फिर यहां देखें, डू यू हेल्प योर फ्रेंड क्वेश्चन मार्क। डू यू हेल्प योर फ्रेंड, तो यहां पर डू किस लिए आया है? क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट यू है। तो डू यू हेल्प योर फ्रेंड, क्या तुम अपने दोस्त को मदद करते हो? यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम क्या बनाएंगे? यहां पर अगर यस तो यस आई हेल्प माई फ्रेंड फुल स्टॉप। और ये सेंटेंस क्या हो गया? एफर्मेटिव। अगर हम नो में देते हैं, नो आई डू नॉट, क्योंकि जब हम निगेटिव बनाते हैं तो डू डज डिड का हेल्प लेना पड़ता है। तो आई डू नॉट हेल्प माई फ्रेंड। अब देखिए यहां पर योर था, वो योर चेंज हो गया माई में।
अभी इसे हम यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और भी सेंटेंस देखें, जैसे डिड ही सी द ताजमहल? क्वेश्चन मार्क। डिड ही सी द ताजमहल? क्या उसने ताजमहल देखा? तो यहां पर आंसर दे सकते हैं हम यस। अब यहां देखें, ये वर्ब के थर्ड पर्सन है, सॉरी ये थर्ड पर्सन है, ये जो सब्जेक्ट है ये थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन नो चेंज। यहां देखें सेकंड पर्सन चेंज हो जाता है फर्स्ट पर्सन में। यहां भी आया है योर मदर थर्ड पर्सन में, तो थर्ड पर्सन ही रहता है, उसको चेंज नहीं करते हैं। लेकिन सेकंड पर्सन से जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर वो फर्स्ट पर्सन में आ जाता है, जो यहाँ पर आई आया है। तो क्या हो गया यहाँ पर? यस ही। अब यहां देखें, ही सॉ द ताजमहल। फुल स्टॉप। यस ही सॉ। अब यहां पर सॉ आ गया, क्यों आया सॉ? क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में है। डिड आया है तो यहां पर सी लगा है, लेकिन जब हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहां पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया सॉ। अगर हम यहीं पर नो पर बनाते हैं, नो ही, अब यहां पर डिड लग जाएगा, ही डिड। अब नॉट आएगा तभी डिड लगेगा, नॉट नहीं आएगा तो वर्ब के सेकेंड फॉर्म आया। अब यहां पर डिड नॉट लग गया तो ये बन जाएगा यहां पर सी, तो ही डिड नॉट सी द ताजमहल। बस बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब यहां देखें, डज योर फादर हैव अ कार? क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हारे पापा के पास कार है? क्वेश्चन हो गया। तो यहां पे ये प्रेजेंट टेंस में है, इसे हम प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं जाएगा क्योंकि हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, इसलिए ये प्रेजेंट टेंस होगा। तो इसका आंसर हम देंगे यस में। अगर आंसर देंगे तो क्या होगा? यस माय फादर, योर बदल जाएगा माई में। यस माय फादर। अब यहां पर क्या लग जाएगा? हैज। माय फादर हैज अ कार। फुल स्टॉप। अगर हम नो पर बनाएंगे, नो माय फादर, यहां पे डज नॉट हैव अ कार। इसी तरह से कुछ WH वर्ड हम लेते हैं, जैसे what do you do these days? क्वेश्चन मार्क। What do you do these days? आप आजकल क्या करते हैं? इसका हिंदी हुआ आप these days मतलब, या now और days भी हम दे सकते हैं। तो आप आजकल क्या करते हैं? तो अब इसका आंसर देना होगा। अब देखें, इसे तो हम यस नो में, इसको हम सिर्फ यस नो भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पूरा सेंटेंस देने की जरूरत नहीं है, लेकिन पूरी सेंटेंस देंगे तो और अच्छी बात है। इससे पता चलेगा कि आप अधिक अध्ययन किए हुए हैं। अब यहां
तो पूरा सेंटेंस देना पड़ेगा। इसमें WH वाले में पूरी सेंटेंस उसका आंसर आपको देना पड़ेगा। तो व्हाट डू यू डू दीज डेज, तो आई टीच इन अ कोचिंग दीज डेज। ये आंसर हो गया। पूछा कि आप आजकल क्या करते हैं, तो आंसर मिला कि मैं आजकल कोचिंग में पढ़ाता हूँ। टीच भर के फर्स्ट फॉर्म आया। इसी तरह से कोई भी हम जैसे व्हेयर से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। अब व्हेयर से क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका मतलब हमें क्या जानना जरूरी है, प्लेस। तो व्हेयर इज ही लिविंग, where is he living in India, क्वेश्चन मार्क। यानी वह इंडिया में कहाँ रह रहा है, यह क्वेश्चन हुआ। तो इसका आंसर हम देंगे, ये थर्ड पर्सन आया है, तो थर्ड पर्सन यानी थर्ड पर्सन ही रहेगा। तो वेयर के बदले हमें प्लेस देना पड़ेगा। तो क्या होगा, ही इज लिविंग इन अमेरिका, फुल स्टॉप। वह अमेरिका में रह रहा है। बिल्कुल आसानी से बन रहा है। अब यहां देखिए, हाउ मैनी चिल्ड्रेन डू यू हैव, क्वेश्चन मार्क। तो हाउ मेनी चिल्ड्रेन यानी कितने बच्चे, डू यू हैव तुम्हें हैं या आपको कितने बच्चे हैं। तो इसका आंसर हम देंगे देयर आर। यहां से हम किससे स्टार्ट करेंगे, नहीं, आई हैव 2 चिल्ड्रेन। आई हैव 2 चिल्ड्रेन यानी मुझे 2 बच्चे हैं। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन वर्ड हम लेंगे। एक और हम लेते हैं, जैसे व्हेन विल यू कम बैक फ्रॉम योर विलेज। जैसे व्हेन विल यू कम बैक फ्रॉम योर विलेज, आप अपने गांव से कब लौटेंगे, यह क्वेश्चन हो गया। तो इसका आंसर हम देना होगा। तो हम कैसे देंगे, यहां अगर हम थर्ड फॉर्म देते हैं, थर्ड सब्जेक्ट देते हैं थर्ड पर्सन में, तो थर्ड पर्सन ही आएगा। यहां सेकेंड पर्सन है तो इसलिए हम आई लगाएंगे। तो आई, अब कौन सा टेंस है ये, फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो आई के साथ हम विल भी लगा सकते हैं या शैल भी लगा सकते हैं। विल और शैल कब लगता है, जब हमें दृढ़ संकल्प करना है, कोई निश्चित कार्य करना है, तो वहां पर विल का यूज हम कर सकते हैं। तो आई विल कम बैक आफ्टर 10 days from my village। अब यहां देखें, आंसर दिया गया आई विल कम बैक आफ्टर 10 days फ्रॉम माई विलेज, यानी मैं अपने गांव से 10 दिन बाद लौटूंगा। तो बिल्कुल आसानी से ये सेंटेंस, ये इंट्रोगेटिव से
असर्टिव में चेंज हो गया। इसी तरह से खूब प्रैक्टिस करेंगे बनाने का। जितना प्रैक्टिस करेंगे बोल बोल करके, उतना आपका इंग्लिश इम्प्रूव होगा और उतनी जल्दी आप इंग्लिश सीखेंगे। आप ये सोचेंगे कि अपने आप आ जाएगा, सिर्फ वीडियो देख लेने से आ जाएगा, इट इज़ इम्पॉसिबल। आपको प्रैक्टिस करना होगा बोलने का। इस तरह के सेंटेंस बना बना करके, जितना सेंटेंस आप बनाएंगे, कॉपी कलम ले ले, पहले सेंटेंस बनाएं और फिर उस तरह से आप अपने आप को, पहले कौन सा वर्ड आएगा, फिर कौन सा वर्ड आएगा, फिर कौन सा वर्ड आएगा, इस तरह से आप सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। और जब सेंटेंस बनाने आएगा, सेंटेंस समझ में आएगा, तो 100% आपको इंग्लिश बोलने आएगा। तो फ्रेंड्स फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।